हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी वाला, उसके एक्सरसाइज 13.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरी एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, जो भी नए बच्चे आते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है आपके पास? 2 coins are tossed once where e tails appear on one coin. F हमारे पास क्या दे रखा है? 1 coin shows head. हमारे पास एक कॉइन है, 2 coin है, सॉरी इनको टॉस किया है एक बार, एक बार टॉस किया उनको। ठीक है। ई हमारे पास क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है कि टेल अपीयर हो रहा है 1 coin के ऊपर। ठीक है। एफ हमारे पास क्या दे रखा है कि 1 coin shows head. तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? S इज इक्वल टू हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, यही बनेगा सैंपल स्पेस हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि पी ऑफ ई, इसने क्या बोला है कि हमारे पास टेल होना चाहिए 1 coin के ऊपर। तो टेल 1 coin के ऊपर कहाँ आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, यानी कि हेड टेल, और हमारे पास क्या आ जाएगा? टेल हेड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ ई हमारे पास क्या आ गया? 2/4, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? 1/2 के इक्वल आ गया। आगे समझ में। अब हमारे पास पी एफ, देखो इसने क्या बोला है? 1 coin shows head. एक कॉइन क्या शो कर रहा है? हेड को शो कर रहा है। तो 2 हेड वाला नहीं आ सकता, टेल टेल वाला नहीं आ सकता, तो यही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? हेड टेल और टेल हेड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एफ भी है, वो भी हमारे पास क्या आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करना होता है। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आएगा? इंटरसेक्शन में सिर्फ यही आ रहे हैं दोनों कॉमन, तो हमारे पास इंटरसेक्शन इसकी कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है। अब हमें इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है? इसके अंदर हमें पी ऑफ ई बाय एफ फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो पी ऑफ ई बाय एफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में हमारे पास क्या होता है? पी ऑफ एफ। ठीक है। पी ई इंटरसेक्शन हमारे पास एफ क्या है? 2 है, अपॉन में पी ऑफ एफ हमारे पास क्या है? 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 1/2। अब ये 2 हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? 2 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि पी ई अपॉन में एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके इंटरसेक्शन के अंदर भी सिर्फ 2 आया था, तो हमारे पास क्या हो गया था? यहाँ से पी इंटरसेक्शन भी एफ में हमारे पास क्या आ गई थी? 2 आ गई थी, यानी कि 1/2 ही आएगी। 1/4 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 अपॉन में 1/2 हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया ये। ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखा इसी क्वेश्चन का। ई हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे दी नो टेल अपीयर्स, यानी कि कोई भी टेल नहीं आ रहा। एफ हमारे पास क्या दे दिया? नो हेड अपीयर, यानी कि कोई भी हेड नहीं आ रहा। तो इसको कैसे करेंगे? देखो तो देखो सेकंड में हमारे पास सैंपल स्पेस तो यही बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है कि 2 coin उनको एक बार टॉस किया है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस तो यही आएगा। तो अब सेकंड पार्ट में इसने बोला ये हमारे पास क्या दे दिया इसने कि हमारे पास कोई भी टेल नहीं आ रहा। ठीक है। तो कोई भी टेल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है? सिर्फ हेड आ रहा है, तो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया? हेड हेड आ गया। ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया? 1/4 हो गया। क्यों? क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास 4 है और आई कितनी है इसमें से? 1 है, तो 1/4 हो गया। एफ इसने क्या बोला? नो हेड अपीयर, यानी कि एक भी हेड नहीं आ रहा। हेड नहीं आ रहा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टेल टेल हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? 1/4 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? इसकी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर क्या कोई कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा ना, क्योंकि कुछ भी आ ही नहीं रहा। तो इंटरसेक्शन हमारे पास इसकी क्या आ गई? 0 के इक्वल आ गई। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पी ऑफ ई अपॉन में एफ। तो पी ऑफ ई अपॉन में एफ कैसे निकलेगा? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा? पी ऑफ एफ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन हमारे पास एफ क्या है? 0 अपॉन में 1/4। 0 के किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे समझ में। ये इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इसने क्या दिया है? डाइस थ्रोन 3 टाइम्स। ई हमारे पास क्या बोला? 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। एफ हमारे पास क्या दिया? 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। इसने बोला है
कि एक डाई है उसको हमने 3 बार टॉस किया है, ठीक है। तो पहली बार टॉस किया तो हमारे पास इसने बोला कि पी ऑफ ई है वो हमारे पास थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए, जैसे 1 1 4 1 2 4 1 3 4, यानी कि थर्ड नंबर पे 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर हम जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर हमारे पास कितनी हो जाएंगे, 6 का क्यूब हमारे पास कितने हो जाएंगे, 216 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस है उसके अंदर हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 216 आ जाएंगे, ठीक है। 216 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी हमारे पास। तो जैसे हमारे पास कैसे बनेगी आउटकम, जैसे हमारे पास कैसे बनेगी ये हमारे पास, जैसे इसने बोला कि फर्स्ट टॉस पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जैसे 1 1 4 1 2 4, इस तरीके से आगे हमारे पास 1 6 4 इस तरीके से आ जाएगा लास्ट में जाके। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2 1 4, ठीक है, 2 2 4 2 3 4, लास्ट में हमारे पास 2 6 4 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 4 6 4 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे 3 1 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 इस तरीके से आ जाएंगे हमारे पास। तो टोटली हमारे पास 36 आउटकम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पी ऑफ ई है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई हमारे पास आ जाएगा, टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी 36। तो यहाँ से हमारे पास एफ क्या बनेगा, एफ इसने बोला 6 एंड 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस पे है तो 6 आना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जैसे एफ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 हो जाएगा बाद में, और लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 6 5 6, ये हो जाएगा हमारे पास एफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ क्या कॉमन आएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर हमारे पास क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 6 5 4, क्योंकि सिर्फ जिसमें थर्ड टॉस पे 4 आ रहा होगा ना सिर्फ वही कॉमन आएगा, क्यों, क्योंकि पी ऑफ ई के अंदर सिर्फ वही आ रहे हैं जिनके थर्ड टॉस पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो सिर्फ 6 5 4 कॉमन आएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो पी ऑफ एफ है वो हमारे पास क्या हो गया, टोटल हमारे पास कितनी होगी 6, तो 6 अपॉन में 2 1 6 हो जाएगा, और पी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या हो जाएगा 1 आया है, तो 1 अपॉन में 2 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। तो पी ऑफ ई बाई एफ कैसे निकालेंगे, सेम काम, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा पी ऑफ एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 1 अपॉन में 2 1 6, और पी ऑफ एफ अपॉन में क्या है 6 अपॉन में 2 1 6, 2 1 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, और सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो आपका एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है, तो आप वो भी कर सकते हो, वहां से बिल्कुल सेम दे रखा है उसके अंदर भी, आप वो भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die result in a 5। इसने बोला है कि हमारे पास एक ब्लैक और एक रेड डाई रोल की, हमने 2 डाई ली है, ठीक है। डिस तो इसने बोला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सीपी का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो जिसका सम हमारे पास क्या आ रहा है ग्रेटर देन 9 आ रहा है, और गिवन है कि जो ब्लैक डाई है वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे ये 5 है, ब्लैक डाई के अंदर जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो देखो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू में 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्यों 6 रेड बॉल है 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब पी ऑफ ई हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी जिसका सम हमारे पास 9 या 9 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो उसका हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे 5 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 3 3 6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 5 6 6 5, और हमारे पास क्या हो जाएगा 6 6, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और हमारे पास क्या हो सकता है सोचो जिसका सम हमारे पास क्या आ रहा हो 9 आ रहा हो, 5 5 6 5 5 4 4 5 6 4 6 4 नहीं लिया ना, 4 6 6 4, ठीक है। और हमारे पास क्या रह गया, एक हमारे पास क्या हो जाएगा 5 6 6 5 4 4, एक हमारे पास क्या हो जाएगा सोचो, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगी वो हमारे पास कितनी आएंगी
तो यहाँ से हमारे पास एक हमारे पास क्या रह गया 5 5 रह गया, ठीक है 5,5 ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास किसका बन गया, ई का बन गया। अब पी ऑफ एफ हमारे पास क्या बन जाएगी, ब्लैक डाई के अंदर उसने बोला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ये हो जाएगा, ठीक है। तो पी ऑफ ई था वो हमारे पास कितना बना था, कितनी टोटल ये 10 अपॉन में 36, ठीक है। पी ऑफ एफ हमारे पास क्या बन गया, ये कितनी है 6 अपॉन में 36। अब क्या रहेगा, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी रहेगी। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, एक तो 5 5 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 5 6 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी सिर्फ, ठीक है 5 5 5 6 2 अपॉन में 36 हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ ई अपॉन में एफ निकालेंगे। तो उसके लिए देखो रफ कर देती हूँ इसको थोड़ा सा। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई अपॉन में एफ क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा पी ऑफ एफ, ठीक है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या है 2 अपॉन में 36 और पी ऑफ एफ हमारे पास क्या है 6 अपॉन में 36 से 36 कैंसिल, 2 अपॉन में 6 और 2 अपॉन में 6 को क्या लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पी ऑफ ई अपॉन में एफ हमारे पास क्या आ गया 1/3, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आगे समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, फाइंड द सीपी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम 8, जिसका सम हमारे पास क्या रहा हो 8 आ रहा हो। और अब की बार इसने बोला कि जो रेड डाई है ना उसके अंदर जो नंबर आ रहा है वो लेस देन 4 आ रहा है, इनके 4 से कम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास सम किस किस का 8 आएगा, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी जिसका सम हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। तो सम 8 का किस किस का आएगा 2 6 का 6 2 का, ठीक है। और किसका आएगा 5 3 का और किसका आएगा 3 5 का और हमारे पास किसका आ जाएगा 4,4 का, यही आएंगे सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एफ के अंदर क्या आ जाएगा, एफ में बोला इसने कि जो हमारे पास डाई रेड डाई है ना उसका रिजल्ट हमारे पास लेस देन 3 आना चाहिए, यानी कि हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और क्या 3 6, क्योंकि 4 से नीचे वाले नंबर लेने हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन कैसे आ जाएगी, देखो इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास देखो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5, तो पी ऑफ ई तो हमारे पास क्या आ गया 5/36, ठीक है। पी ऑफ ई, पी ऑफ एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कितने हैं 6 6 के 18 18/36 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आया, कितने कॉमन आएंगे इसके अंदर, सिर्फ क्या आएगा कॉमन, एक तो 2 6 आएगा या 6 2 बोल लो, 2 6 आएगा सिर्फ और एक हमारे पास क्या आएगा 3 5 आएगा, ठीक है। सिर्फ 2 कॉमन आएंगे 2 6 3 5, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गई 2 अपॉन में 36 आ गई। तो अब हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ ई अपॉन में एफ निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा पी ऑफ एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2/36 और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 18/36, ठीक है। 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 1/9 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो पी ऑफ ई बाई एफ हमारे पास क्या आ जाएगी 1/9 आ जाएगी। सेम था सेकंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट के जैसे ही, सिर्फ इसने क्या बोला था कि हमारे पास जो सम है वो हमारे पास 8 आना चाहिए, उसमें देखा था कि सम हमारे पास क्या आना चाहिए सॉरी 9 और 9 से ज्यादा आना चाहिए। और इसने बोला था कि ब्लैक डाई है वो उसका 5 तक रिजल्ट आना चाहिए, इसने बोला कि जो रेड डाई है उसके जो नंबर है हमारे पास 4 से कम आने चाहिए। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है,
Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is girl and at least one is girl? इसने बोला है कि मान के चलो हर फैमिली के अंदर जैसे हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो हमारे पास या तो बॉय होता है गर्ल होता है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो अगर एक फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रन हैं तो हमें बताना है कि उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जब हमारे पास दोनों की दोनों हमारे पास क्या दे रखे हैं, गर्ल दे रखे हैं। तो देखो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों हमारे पास गर्ल होगी, एक गर्ल होगी एक बॉय हो गया, एक बॉय हो गया एक गर्ल होगी और एक हमारे पास क्या हो गया, दोनों के दोनों बॉय हो गए। सैम्पल स्पेस बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ए के अंदर क्या आएगा कि दोनों की दोनों गर्ल्स हैं, ठीक है, बोथ आर गर्ल्स। तो बोथ आर गर्ल्स के अंदर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है। बी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यंगेस्ट जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, जी बी हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, बी जी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गर्ल 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 बॉय और बॉय गर्ल, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है कि एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन ये नहीं आएगा सॉरी इसके अंदर क्योंकि यंगेस्ट बोला उसने बड़ी वाले को। तो इसने बोला है एटलीस्ट वन हमारे पास क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों की दोनों गर्ल गर्ल बॉय और हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉय गर्ल हो जाएगा। ये आ गया समझ में। अब देखो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ गई 1/4, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ गई 2/4 यानी कि 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास क्या आ गई 3/4, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन की निकालेंगे। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आएगा, अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन हमारे पास सिर्फ क्या है 1/4 आया। अगर हम P ऑफ A इंटरसेक्शन C निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन C यानी कि इसकी और इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो भी हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, एक ही कॉमन आएगा, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, P ऑफ A बाई B, यहाँ पे निकाल रही हूँ P ऑफ A बाई B। P ऑफ A बाई B हमारे पास क्या आएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या हो जाएगा P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या है 1/4 और P ऑफ B हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा सोल्व करके। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे P ऑफ A अपॉन में C, तो वो क्या आएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन C अपॉन में क्या हो जाएगा P ऑफ C, ठीक है। P ऑफ A इंटरसेक्शन C हमारे पास क्या है 1/4 और P ऑफ C हमारे पास क्या है 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो P ऑफ A बाई B हमारे पास 1/2 आ गया, P ऑफ A बाई C हमारे पास क्या आ गया 1/3 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।